भारत और रूस के बीच दोस्ती और कारोबारी रिश्तों से डोनाल्ड ट्रंप के पेट में दर्द होने लगता है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस से यारी दोस्ती जारी रखे, लेकिन जिस रूस का हाथ खून से रंगा हुआ हो, वो बताते हैं उसके ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त को शिखर बैठक अब ट्रंप खुद करने वाले हैं। वो भले कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप के पास कोई और प्लान नहीं दिखता जिसमें युद्ध रुकवाना उसके लिए संभव हो सके। हाँ, ये जरूर है कि भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन और मजबूत हुआ है। चीन और ब्राजील के बाद अब ईरान भी खुलकर भारत के समर्थन में उतर आया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के पाखंडी शब्द हैं, जिनके दम पर उन्होंने भारत पर टैरिफ 50% कर दिया, लेकिन 100% अपने चरित्र को उजागर कर दिया। कैसे, इसको समझिए। भारत को रूस से तेल खरीदने पर सवाल उठाने वाले ट्रंप खुद रूस से तेल खरीदते हैं। पुतिन पर सवाल उठाने वाले ट्रंप रूस से ही परमाणु सामान भी खरीदते हैं। और अब खुद 15 अगस्त को ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। जिस रूस के हाथ ट्रंप को यूक्रेन के लोगों के खून से सने लगते हैं, उनसे ही खुद गलबैयां करेंगे और दूसरे देशों को ये मंगल उपदेश देंगे कि रूस से कारोबार मत करो। मौसम से भी तेजी से अपना मिजाज बदलने वाले ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कहने वाले हैं। लेकिन खबर तो ये है कि रूस अपनी मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। ये दूसरी बात है कि फिलहाल रूस कह रहा है कि वो अभी इसका ऐलान नहीं करेगा। रूस पर अब कोई सीमा नहीं है। रूस अब खुद को किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं मानता, इसलिए रूस मानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे उचित कदम उठाने का अधिकार है। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों जगहों से साफ हो गया है कि ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे। दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात के लिए ये एक शिखर सम्मेलन रखा गया है। ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों की बेहतरी के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हो सकती है। ट्रंप का यह भी दावा है कि वो 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा सकते हैं। ट्रंप ऐसा पहली बार नहीं कह रहे। इससे पहले भी उन्होंने तमाम दावे किए, लेकिन उनके दावों की हवा निकल गई और अलास्का में अब की बार भी बात बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। तो सवाल उठता है कि बात बनेगी कैसे। हम खास तौर पर इसलिए आए थे ताकि मेरा बच्चा कम से कम थोड़ा सा तो इसका अनुभव कर सके। हम कीव के एक शांत इलाके में रहते थे, इसलिए हम आए थे ताकि हमारे बच्चे कुछ देख सकें, याद रख सकें, अपने खिलौने एक दूसरे के साथ बांट सकें और इस त्रासदी को याद कर सकें कि रूसी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। 3.5 साल से चली आ रही जंग ने रूस और यूक्रेन दोनों की हालत पतली कर दी है। इस युद्ध से यूक्रेन का करीब 18% क्षेत्र रूस ने कब्जा कर लिया है। युद्ध के खिलाफ खड़ा होना मानवता के प्रति संवेदना का प्रतीक है, लेकिन ट्रंप हर मानवीय प्रतीकों में भी अपनी जेब भरने का रास्ता निकालते रहते हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवाने का भला भारत से रूस के कारोबारी संबंधों से क्या नाता हो सकता है, लेकिन दुनिया के कूटनीतिक और आर्थिक संबंध अमेरिका के दबाव के कारण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भारत का समर्थन किया। रूस समर्थन में पहले से खड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने तो प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात तक कर ली और अब ईरान कह रहा है कि भारत उससे तेल खरीद ले, वो तैयार है। इससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप की तुनक मिजाजी सोच से दुनिया त्रस्त है। Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar
Eu não vou ligar pro Putin, porque o Putin não tá podendo viajar. Mas eu vou ligar para muitos presidentes. अब नजरें 15 अगस्त पर टिकी हैं। उस दिन जब भारत जश्न आजादी मनाएगा, उस वक्त अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बातचीत में निकलेगा क्या? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।